जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चाहे मर जाना लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोए नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय मां लक्ष्मी हम पर अपनी कृपा करें, हमारे दोहक दूर करें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों में अनेक को परंपराओं और रीति रिवाज का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे संजू हिंदी कहानियां में। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर होने चाहिए। तो आइए आप भी जान कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर होने चाहिए। लेकिन भक्तों, आप आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत सकती है जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन को नई लड़कियों को बंद धोने से बचाना चाहिए। अगला बात है बृहस्पतिवार। अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन वस्त्र आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। अगला बात है सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पर डीडीएच सकता है। ऐसे में शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए स्त्रियों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। भक्तों, आइए अब जानते हैं कि किस दिन स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। भक्तों, शुक्रवार के दिन स्त्रियों को बाल जरूर होने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़नी है। जो शादीशुदा स्त्रियां शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं, धनी बनते हैं। भक्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए शादीशुदा स्त्रियों को चाहिए कि वह अपने मांग में सिंदूर लगा ले और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। भक्तों, स्त्रियों के मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस संस्थान का शादीशुदा स्त्रियों के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर स्त्रियां मां पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन भक्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय स्त्रियां कुछ ऐसी गलतियां कर बैठी हैं
जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता बल्कि उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ने लगता है। भक्तों, आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो स्त्रियां सिंदूर ज्यादा लंबा लगती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं जो वह प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा शादीशुदा स्त्रियों को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूर डिब्बी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 3, शादीशुदा स्त्रियों को हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ स्त्रियां टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगती हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसी स्त्रियों के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त ही ख्याल रखें कि बिना स्नान करे स्त्रियां सिंदूर कभी भी ना लगाएं और ना ही किसी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि मां पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नव विवाहित कन्याएं इस बात का खास ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है, इस सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उसे सिंदूर को संभल कर रखें। जब भी कोई खास मौका या पूजा हो तो उसे समय पर उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इस सिंदूर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था और जब भी आप किसी खास मौके पर इस सिंदूर का उपयोग करेंगे तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो भक्तों, यह गलतियां तो घर की स्त्रियों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक शादीशुदा स्त्रियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, एक महिला ही घर को संवार है और उसकी उन्नति के लिए मार्गदर्शित करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कुछ काम भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? अगर स्त्रियां इन कामों को करती हैं तो उसे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धन अभाव बना रहता है। आइए जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने एक घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से सनातन वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कांधी करने से बचन, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 3, स्त्रियों को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर कर, घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। डर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। स्त्रियों को स्नान के बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 5, ऐसा घर जहां पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 6, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिला धू को पैर मारती है या पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उसे घर में दरिद्रता छाई रहती है, वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, घर की स्त्रियों को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की स्त्रियों की आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन में झूठे रखकर ही सोने के लिए चली जाती। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसा घर कभी भी माता लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती, यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर 8, किसी को भी अपनी
सिंदूर दानी कभी भी दान ना दे। शादीशुदा स्त्रियां कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं कभी भी किसी को ना दे, और अगर जब सिंदूर आप लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शादीशुदा स्त्रियां अपने हाथ की चूड़ियां और पर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें, और खासकर अपने बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती शादीशुदा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया, पायल या बिंदी किसी के साथ भी शेयर करती है, किसी को देती है, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। भक्तों, यदि आप मां लक्ष्मी की खास कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें। और भक्तों, इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।